Check your body posture. Your spine should be straight and comfortable. Chin parallel to floor. दोनों हाथों की हथेलियां गोद में ऊपर की ओर खुली हुई और चेहरे पे एक मधुर मुस्कान। अब अपना पूरा ध्यान दोनों भवों के बीचों बीच लेकर जाएंगे। ईश्वर का स्थान जहां से कृष्ण हम सब अर्जुन की सारथी बन लगाम थामे। महसूस करें भगवान कृष्ण सबकी आपकी लगाम थामे हुए। महसूस करें उनकी ऊर्जा। महसूस करें उनकी उपस्थिति। और अब पूरी तरीके से खुद को समर्पित कर दें। पूरी तरीके से समर्पित कर दें और ये बोले कि अब आप संभालो। जो जो सिखाया है, जो जो समझाया है, आज जो भी मेरे सामने आए आप मुझे आंसर करना। मैंने पूरी तरीके से आपको सौंपा। 2 मिनट के लिए शांति से महसूस करें। धीरे से ईश्वर को अपने समीप अपने साथ महसूस करते हुए आंखें। टेंशन खत्म? खत्म हुआ कि नहीं हुआ? सच सच बताना। हो गया? चल, ऑल राइट, चलिए शुरुआत करते हैं आज की। सबसे पहला सवाल, आप हैंड रेज कर सकते हो या सब लोग अनम्यूट कर दो। ज्यादा आवाज आएगी तो और मजा आएगा, लगेगा कि कितने सारे लोगों को पता है ना। तो पहला सवाल, सबसे पहले, महाभारत किसने लिखी थी? भगवान व्यास देवदास, ओ व्यास सॉरी, वेद व्यास। व्यास हाँ, व्यास जी वेद ने। व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने, देवदास ने नहीं लिखी नहीं, थी। मैंने व्यास जी बोला। नहीं, मैंने अन्ना पहले ने बोला। देवदास बोला। चलो, हंसी खुशी ओके, चालू हुआ हाँ हाँ, एकदम। एकदम हंसी खुशी रहेगा, डांट थोड़ा ना पड़ेगी यहाँ पे। जिसने अनम्यूट नहीं किया, आप अनम्यूट कर दो, नहीं तो आपको लगेगा आप बोल नहीं पाओगे, मेरे पास तक आवाज नहीं पहुंचेगी। अनम्यूट कर दो और बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, निश्चिंत होकर। यहाँ पे कोई पास फेल थोड़ी ना हो रहा है। ओके, अगला सवाल, कौरव कितने थे? 100। क्यों? क्यों? 100 क्यों बुराइयां थे? अपनी, हाँ, बुराइयां अपनी। अपनी तेरा तो बुराइयां। दोष आजा।
हाँ, मम्मी आप जरा अनम्यूट करो, आपका म्यूट है और आप कुछ कह रही हो, मेरे पास नहीं आवाज पहुंच रही। हम्म तो हमारे नहीं हुआ। ओके 100 दोशाज, 100 दोशाज। ओके, वाई 100, वाई नॉट 1000, वाई नॉट 200, वाई नॉट 120, वाई नॉट 150, वाई 100? क्योंकि 10 इंद्रियां होती हैं अपनी, तो हाँ 10 इंद्रियों के दोष थे 10-10। हाँ, हम्म 10 इंद्रियां कौन कौन सी थी? 5, 5 कर्मेंद्रियां, 5 पांच ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। वेरी गुड। अब जरा ये बताओ कि 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी थी? Karma कर्मेंद्रियां, means perception. हाथ, पैर, आईज हाँ, आईज कर्म। इयर्स नोज। वेट 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 वेट, नो नो नहीं, नो नो अच्छा वो नो एक्शन नो। वाली है, सॉरी। यस यस, वो हाँ, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रिया हैं। इज एक्शन। एक्शन, सो वो एक्शन। हैंड्स, हैंड्स, 2 फीट, हाथ 2 पैर। Leg, माउथ, mouth, एनस एंड anus, and जेनिटल। yeah, जेनिटल्स। genitalia. यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। अगला। अच्छा, ज्ञानेंद्रिया। Nose, tongue, ईयर, skin, eyes, आईज, ears. माउथ, हम्म Mouth is the आईज, actual ईयर, नहीं, one. नॉट माउथ, टंग। स्किन, स्किन, eyes, टंग स्किन, टंग। ears, nose, tongue and skin. यस। स्किन। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, कि हाथ कैसे कौरव साइड में जा सकते हैं, मतलब कैसे उन वो गलत चीजें कर सकते हैं? हैंड्स, हैंड्स हमारे कर्मेंद्रियां थे ना, लड़ाई, कैसे? लड़ाई। हाँ, लड़ाई, यस यस। और क्या करते हैं हाथ? हाथ चोर चोरी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। कोई भी गलत कर्म हाथों से करेंगे तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मतलब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नाउ आई विल नॉट आस्क अदर क्वेश्चंस। ओके, नाउ हु वाज प्रोवाइडिंग, धृतराष्ट्र को सारी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा था? विदुर, संजय, विदुर, संजय। संजय, 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 सॉरी। संजय संजय। संजय संजय। और धृतराष्ट्र किसका सिग्निफिकेंस है? एक अज्ञानी थे वो, अज्ञानी थे। और वो अज्ञानी शुरू से ही अज्ञानी थे और उनमें कोई इच्छा भी नहीं थी ज्ञान को हासिल करने की, करने की। इसीलिए उनकी आंखें नहीं थी, है ना? ओके। हम्म गांधारी कौन थी? Foolishness, blind to truth. राइट, हाँ, यस एना। Blind to truth and foolishness. फुलिशनेस, अज्ञानी। Yeah. जानबूझ के नहीं जान देखना बुझ के। गलतियों Yeah. को, जानबूझ के गलतियों को नहीं देखने वाली थी, अज्ञानी। करेक्ट। नाउ कुरुक्षेत्र का क्या मतलब है? भरत भाई बहुत शांत हो, आवाज नहीं आई मेरे कान तक। आएगी आएगी। हाँ, मैं जोर सुन से। रहा था। चलो, सुनना नहीं है, बोलना है। ओके। कुरुक्षेत्र का क्या मतलब है? कुरुक्षेत्र। Should I say, or he's यस saying? यस 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 यस, यू से। It is the war between which is happening in our life between our doshas and the intellect in the mind. What is इन द going on? इनसाइड अस। It's यस inside यस, us. Yeah. इनसाइड अस। निशान। एंड अर्जुन? Arjun, अर्जुन हम सब हैं, हम कैसे हैं अर्जुन हम अर्जुन? हम हम है. सब। We are हम लोग Arjun. भी अर्जुन है ना। वी आर द अर्जुन। ओके, करेक्ट। ह्यूमन, ओके, ह्यूमन का या। एंड कृष्णा सिग्निफाइज व्हाट? कृष्णा से Guru, क्या मतलब? friend, डिवाइनेस, brother, everything, anything. हाँ, हाईएस्ट However कॉन्शियसनेस। you connect. डिवाइनेस। he can be in any form, गुरु, भाई, दोस्त, जिस भी फॉर्म में, मगर उनका मतलब क्या है? कृष्णा। डिवाइनेस का, ही इज Divine. द दिव्य हाईएस्ट शक्ति का प्रतीक। कॉन्शियसनेस, हाँ, he is the divine consciousness, purest consciousness, प्योरेस्ट कॉन्शियसनेस, यस। purest consciousness, that is जागृति। ठीक है। ओके, भीष्म पितामह कौन ईगो, थे? ईगो। भीष्म ईगो। इनके ग्रैंडफादर थे कौरव और पांडवा के, हम्म और ईगो को इगोइस्टिक। सिग्निफाई करते थे, ईगो स्टेट, अहंकार। ईगो स्टेट, करेक्ट करेक्ट। ओके। हाँ, द्रौपदी signifies what? She is the life force on the in the spine. इस- Correct. And 5 Pandavas? They are the 5 chakras from Vishuddhi chakra चक्रास, to the Mooladhara. Yes. And what is the significance of every character of Pandavas? From okay, Arjun मतलब? Arjun is शुद्ध fire. कर्म, शुद्ध कर्म। No.
नहीं, Arjun is thoughtful and he represents fire. Yes, Arjun is चक्र thoughtful. चक्र. हाँ, Arjun is thoughtful, विचारशीलता. विचारशील Okay, now Nakul. Nakul is water. It's Okay, that व्याकुल is ना an होने वाले, element. किसी भी परिस्थिति में परेशान ना होने हाँ, वाले. balance. हाँ, Balance. balanced. अकुलाता नहीं है नकुल. और fearlessness, fearless. fearless state. Yes. और उसके बाद Being सहदेव. Always following the guru, surrender जो mode. या सहदेव, देव के साथ जो रहने हमेशा वाले, अपने साथ भगवान को महसूस करते हैं. महसूस करते हैं. हम सब सहदेव हो गए हैं ना अभी. हाँ महसूस Yes, करते हैं yes, कि नहीं करते हैं? yes. है ना? करती है. ओके. भीम का क्या मतलब हुआ? Being selfless is act. powerful in any किसी भी situation, power to change पावरफुल. any. यस, चाहे कुछ भी आ जाए, डरता नहीं है, घबराता नहीं है. वो बोले देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे. एंड ही इज हैविंग दैट पोटेंशियल एंड द पावर टू डील विद एनी सिचुएशन. कौन बचा? Yudhishthir. युधिष्ठिर. Yudhishthir. युधिष्ठिर मतलब? Ability to be समझदार. stable. क्षमता के प्रति हाँ, हर correct. परिस्थिति में समान रहते हैं. समान रहते हैं. वाह, Stability. पढ़ाई करिए भाई, मान गए हम तो. सब लोग ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो. वेरी गुड. ओके. अब एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर थे, राजा विराट. याद है? समाधि. राजा विराट कौन थे? क्या मतलब है? महारथी, महारथी में से हाँ, थे. महारथी थे. वो महारथी थे. ये युद्ध के टाइम पर वो मतलब उन्होंने युद्ध भी किया था पांडवों की तरफ से. मगर वो थे कौन, क्या मतलब था, और कहानी में राजा विराट का क्या रोल था? जहाँ अज्ञातवास में पांडव रहे थे 13वें वहाँ साल में. हाँ, 13वें साल में जब वो अज्ञातवास में. रहे थे. अब मैंने फिर इस स्टोरी को एक्सप्लेन भी किया था कि इसमें क्या मतलब था. विराट का 13वें साल का, 12 साल का एक पूरा एक्ट करके वो बताया था कि क्या हो सकता है. जब हम कोई भी चीज 12 साल तक रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो वो अकम्प्लिश हो जाती है 13वें साल में. हाँ, 13 साल में एक अज्ञात अनुभूति होती है आफ्टर पुटिंग कंटिन्यूअसली 12 years of efforts for something. एफर्ट्स. दैट इज द अज्ञातवास. ओके. तो एक ध्यानी, एक योगी के रूप में अगर सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पे हम 12 साल तक चलते जाएंगे तो 13वें साल वो एक्सपीरियंस होगा जिसको बताया, समझाया, कहा नहीं जा सकता. ओके, दैट इज 13 years ऑफ अज्ञातवास. अब याद रहेगा शायद, है ना, रिवीजन के Yes, बाद. sir. ओके. एक और ऐसा कैरेक्टर था जिसका गुरु अर्जुन था. वो कौन था? युयुधान. हाँ, युयुथान. युयुथान, स्टूडेंट. स्टूडेंट ऑफ अर्जुना. हाँ, और उनको युयुधान. उनको उनका सिग्निफिकेंस क्या था? श्रद्धा. श्रद्धा. और उनको आयुर्वेदिक सर्जन भी कहा गया है. क्यों कहा गया है आयुर्वेदिक सर्जन? मतलब कुछ भी बीमारी आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, श्रद्धा से उसको ट्रीट किया जा सकता है. है ना? Lovely. नाउ वन मोर थिंग. आपको पता है ये जो थे युयुधान, इनका नाम इनको सात्विकी भी बोलते थे. इन्होंने ही 101 बार द्रोणाचार्य का धनुष तोड़ा था. मतलब द्रोणाचार्य सिग्निफिकेंस व्हाट? भरत भाई आप बताओगे द्रोणाचार्य से संस्कार. क्या मतलब है? सॉरी. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ, तो द्रोणाचार्य से क्या मतलब हुआ भरत भाई? पार्टिसिपेट करो. संस्कार. संस्कार, एक्सपीरियंसेस, ओल्ड Experiences. परसेप्शंस, है ना, आदतें. हमारी आदतें, आदतें परसेप्शंस जो हम जन्म जन्मांतर से कैरी कर रहे हैं, उसी पे बेस करके ही हम आगे जाकर रिएक्ट करते हैं और चीजों पे बिहेव करते हैं ना.
जो हमारा पुराना चला आ रहा है उसी के हिसाब से। तो जो भी हमारे संस्कार हैं और वो खराब हैं, तो श्रद्धा उसको तोड़ सकती है और बार बार तोड़ सकती है। तो इसलिए उन्होंने 101 बार द्रोणाचार्य का धनुष धनुष तोड़ा था। धनुष। ओके। एक और थे राजा द्रुपद, द्रौपदी के पिता, द्रौपदी के पिता। उनसे क्या मतलब था? वैराग्य। हाँ, तीव्र वैरागी की इच्छा, एक्सट्रीम डिटैचमेंट वाली स्टेट। इसीलिए जब द्रोणाचार्य को राजा द्रुपद ने अपने यहाँ से धक्का देके भगा दिया था, याद है वो वाली कहानी? याद है। याद है ना? तो उस कहानी में ऐसा क्यों हुआ था कि द्रुपद ने द्रोणाचार्य यानी आदतें, अपनी फ्रेंड परसेप्शन, उनको क्यों भगा दिया था? जबकि उनका सिग्निफिकेंस है तीव्र वैराग्य। ऐसा क्यों किया उन्होंने? He क्योंकि didn't वो want to अपना be अधिकार attached. मांग रहे थे। धर्म स्थापना के लिए। हाँ, वो तो कहानी है। नहीं, अभी यौगिक आध्यात्मिक दृष्टि से बताओ, क्या अधिकार होगा संस्कारों का? द्रोणाचार्य संस्कार, द्रुपद वैराग्य। आप लोग अपने आप सोच के बताओ क्या हुआ होगा, उन्होंने क्यों उनको ह्यूमिलेट करके भेज दिया? उनका मोह का संस्कार जागृत हुआ होगा। यस, उनका मोह का संस्कार जागृत हुआ था। अभी आप बताओ कि वैराग्य कैसे आ सकता है जहां पे कोई मोह और लालसा और कामना और इच्छा हो? द्रोणाचार्य संस्कार अच्छे थे, मगर अश्वत्थामा को लेकर उनके अंदर मोह का संस्कार था। तो मोह के संस्कार के कारण वैराग्य ने बोला प्लीज डोंट, आई कैन नॉट कम इन योर सर्कल और विथ यू। क्योंकि जहां वैराग्य है वहां मोह कामना इच्छा लालसा हो ही नहीं सकती। तो इसको ह्यूमिलेशन नहीं था, बेसिकली वैराग्य उनसे काफी बड़ा था, इसलिए उन्होंने इनको छोड़ा। बट कहानी में ऐसे बताया गया है कि द्रुपद ने उनको ह्यूमिलेट किया। Okay? More is attachment, na? मोह इज अटैचमेंट, मोह इज अटैचमेंट। और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा था। तो द्रोणाचार्य के अंदर, द्रोणाचार्य वैसे तो ब्राह्मण थे और गुरु थे और उनमें सारे अच्छे संस्कार थे, मगर उनमें एक मोह का संस्कार था, जो वो अपने बच्चे को वो वाला राजसी टाइम और चीजें और वैल्यूज देना चाहते थे। उस संस्कार के चक्कर में ही वो कौरवों की सेना की तरफ थे और इधर नहीं थे। ठीक है, कितना खतरनाक है ना ये अटैचमेंट जो हम सब में भरा पड़ा है। ओके, इसके बाद है हाँ अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन थे? धारणा, कौन होती है धारणा? जो हमारी ध्यान की स्टेजेस में प्राणायाम और प्रत्याहार नहीं, प्रत्याहार नहीं, प्राणायाम के बाद आती है। थर्ड स्टेज है वो, सॉरी। प्राणायाम डिटैचमेंट एंड देन धारणा कम्स। ओके ओके, इसमें हम बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं यम और नियम धारणा ध्यान एंड समाधि। हाँ, तो यम उसके बाद नियम नहीं, यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि। तो धारणा पीछे से तीसरी स्टेट है, आगे से नहीं। उसके पहले यम नियम आसन। और आसन और प्रत्याहार, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा। ठीक है, धारणा वो अवस्था है जब हम यम नियम मतलब डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करके आसन में जाते हैं। आसन क्या है? सही पोस्चर में साधना करने के लिए बैठते हैं, अपनी यौगिक क्रियाएं करते हैं।
उसके बाद प्राणायाम करते हैं, जो प्राणायाम हम ब्रेथ वर्क करते हैं। प्राणायाम करने के बाद प्रत्याहार की अवस्था आती है, मतलब कि आप इंद्रियों से आप पीछे हटने लगते हो, इंद्रियों से कनेक्शन टूटने लगता है। वो प्रत्याहार की अवस्था है। प्रत्याहार की अवस्था जब आ जाती है उसके बाद घटती है धारणा। धारणा वो अवस्था है जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होता, न्यूट्रल है और हम सिर्फ देख रहे हैं। वी आर जस्ट एन ऑब्जर्वर एंड वॉचिंग वॉट एवर इज हैपनिंग। बट होता क्या है, जब धारणा घट रही होती है तो ये सारे चक्रव्यूह फैला के हर तरफ से आते हैं अटैक करने के लिए। हम्म, जब धारणा, हम लोगों ने में से पता नहीं कितने लोग धारणा की अवस्था में गए हैं। बेसिक जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है वो धारणा के पहले है। धारणा में जाना सीख गए उसके बाद तो ध्यान जल्दी घट जाएगा और समाधि भी हो सकता है घट जाए। धारणा तक सारे सबसे ज्यादा स्ट्रगल्स हैं वो धारणा तक हैं। और अब याद करो अभिमन्यु वाला कहानी। कोई है यहाँ पे जो अभिमन्यु वाली पूरी कहानी एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या हुआ था? एनीवन? हम्म, चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान नहीं था अभिमन्यु को पूरा। हम्म। अब वो अधूरे ज्ञान से, मतलब कोई और दूसरा नहीं था चक्रव्यूह तोड़ने वाला, तो उसे प्रवेश करना आता था, इसलिए वो प्रवेश कर गया था हम्म। ठीक चक्रव्यूह है। में। ठीक लेकिन है। उसको वापस लौटना नहीं आता था, इसलिए वो इसलिए मारा गया। इस पे मारा गया। इसलिए वो मारा गया। ये कहानी थी। अब चलो इसको ब्रेक करते हैं। चक्रव्यूह। चक्रव्यूह किसने बनाया था? कौन सी टीम ने बनाया था? दुर्योधन। और कौरव। कौरव कौरवों की टीम ने बनाया था। कौरव आज कौन है? बुराइया। बुराइयां। दो साहस, ठीक है। अब जरा बुराइयां। अब जरा आंखें बंद करके एक बार इमेजिन करके देखो। अभिमन्यु मतलब धारणा। आप इतना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सबको फॉलो करके धारणा तक पहुंचे। जब आप धारणा में पहुंचे तब इन्होंने बनाया चक्रव्यूह। सारी बुराइयां तुरंत अटैक करेंगी, सब कुछ आएगा दिमाग में, पुरानी पुरानी बातें, पुराने पुराने ख्याल, परेशानियां, फ्यूचर, सब कुछ। कभी कभी खराब इमेजेस भी आती हैं। और सब कुछ आएगा क्योंकि वो धारणा को तोड़ना चाह रहा है, वो अभिमन्यु को मारना चाह रहा है। और उसमें अभिमन्यु क्यों फंस गया? क्योंकि अभिमन्यु को जाना तो आता था, वापस आना नहीं आता वापस आना था। नहीं आता। वापस आना इसलिए नहीं आता था क्योंकि जब वो अपनी माँ की कोख में था सो गए। तब उसने आधी कहानी सुनी थी, आधी कहानी के बाद तो मम्मा सो गई थी। तो उसको आगे की बात पता ही नहीं, इसलिए वो वापस नहीं आ पाया। तो धारणा में गए, इन सब ने भयानक तरीके से अटैक किया। अब हमें ये नहीं आता कि आगे कैसे जाएं। तो धारणा छूट जाती है और पुरानी की मेहनत, मर गया अभिमन्यु। है ना? तो अब आप सबसे मैं एक बात बोलूंगी कि आप जो भी यौगिक प्रैक्टिस कर रहे हो, याद रखना जब एक ऐसी स्टेट आएगी, कई बार आती है, इवन कई लेवल पर आती है, पीछे भी आती है, प्राणायाम की स्टेट में भी आएगी, प्रत्याहार की स्टेट में आएगी, जो लगेगा बस अब उठ जाते हैं, अब उठ जाते हैं, अब हो गया, कोई काम आ गया, घड़ी का टाइम याद आ गया, भूख लग गई, प्यास लग गई, किसी की आवाज आ गई, कुछ भी हो सकता है, टन से लगा कि कुछ गिर गया बट एक्चुअल में कुछ नहीं गिरा था। ये सब माया आपको, कौरवास आपके अंदर की चीजें आपको वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है अलग अलग लेवल पे। जितने बड़े महारथी हो उतने आगे जा पाओगे। ठीक है। अब धारणा में भी पहुंच गए और आपको लग रहा है कि आप एक्चुअल में उस स्टेट में हो जहां पे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सहज रूप से आप बैठे हुए हो, तो अचानक ये सब अटैक करेंगे। उस पल घबराना नहीं, उस पल घबराना नहीं। और अपनी जितनी भी चीजें सीखी हैं और ईश्वर को याद करके, क्योंकि ध्यान सिर्फ आपके कर्म से आपकी मेहनत से नहीं घट सकता। ध्यान घटता है ईश्वर के सानिध्य से, उनके आशीर्वाद से। उस समय ईश्वर को अपने यहाँ पे याद करना और उनको बोलना, मैं तो बैठी हूं यहाँ पे, अब संभाल लो, संभाल लो, आगे लेके जाओ। एंड देन ट्राई टू सिट फॉर मोर टाइम। तब घटेगा ध्यान। तो ध्यान तक तो पहुंचे ही नहीं है, अभी तो धारणा से स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये थे अभिमन्यु। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अभिमन्यु, एक हर एक योगी के लिए। अब ये बताओ कि मैंने बताया था कि सांख्य योग में
और कर्म योग में क्या फर्क है? दिव्या, आप कुछ बोल रहे नहीं हो, म्यूट हो। बोल, भले कुछ नहीं आए बट फिर भी बोलो, जितना बोलोगे ना उतना रिवीजन होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सांख्य योग में और कर्म योग में, अभी अपन ने ये दोनों पढ़े हैं ना, हम्म इसमें क्या फर्क है? लिखा नहीं होगा शायद, मैंने बताया था, ऐसे पॉइंटर्स तो नहीं थे। हम्म एनीवन? हम्म सांख्य सांख्य, योग भौतिकता के मतलब मूल तक जाता है। ये कैसे हुआ है, तर्क तर्क से सीखता है। हाँ और कर्म योग समर्पण भाव में कर्म करने को कर्म योग कहा गया है। हाँ, तो सांख्य योग में फिलोसफिकल बातें करी हैं, ऐसा होना तार्किक चाहिए। बातें होती हैं। हाँ, तार्किक बातें ऐसा होती हो, हैं। तार्किक बातें होती हैं, ज्ञान है हाँ। उसमें बस कि ऐसा होना चाहिए, है ना। कर्म योग में बताया है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या करो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो, तब जाके कर पाओगे। तो भगवान कृष्ण ने, आपको याद है, अर्जुन से कहा था कि देखो भैया, सांख्य से तो तुम समझे नहीं, अब ज्ञान की बातें समझ, ये इसकी कर्म की बातें समझ लो, क्योंकि कर्म कंपैरेटिवली इजियर है। क्योंकि फिलॉसफी सारी रट थोड़ ना सकते हैं, जब तक प्रैक्टिकल उसको करेंगे नहीं हम भी लाइफ में, तब तक, अभी जैसे हम ही लोग 12-13 सेशंस कर चुके हैं, मगर वो 100% याद नहीं है, क्योंकि 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला, तुम अभी 100 नहीं हो, तुम यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारा जो सोल पर्पस है, वो सिर्फ सांख्य योग को पढ़ने से तो फुलफिल नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान से पर फुलफिल नहीं होगा। अब आओ चलो कर्म में चलते हैं, थोड़ा सा कर्म को समझो और उससे तुम इस रास्ते पे आगे बढ़ो। फिर भगवान कृष्ण ने 4 योग के बारे में बात करी है। कौन कौन से वो 4 योग थे? ज्ञान योग, सांख्य योग, भक्ति योग, कर कर्म सांख्य योग, सांख्य सांख्य योग, हाँ, तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और क्रिया योग। क्रिया। क्रिया योग। सांख्य योग को ज्ञान योग क्या है, क्योंकि उसमें ज्ञान की बातें हो रही है ना। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, फिर क्रिया योग। और उन्होंने ये निष्काम भी, हम्म, क्या? निष्काम? निष्काम कर्म को भी तो बोला था। निष्काम तो मतलब इसी में आ फल रहित जाएगा ना। कर्म करना, कर्म, फल वो तो की इच्छा से कर्म, रहित होकर कर्म करना। वो कर्म योग का हिस्सा है, कर्म से रिलेटेड है ना। बाकी ये सब चीजें तो, ज्ञान योग का मतलब क्या है, फिलोसफिकल बातें, ज्ञान ऐसा होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस, ये सब। कर्म योग में इम्प्लीमेंटेशन आ गया, कैसे काम करो, कैसे एक्ट करो, कैसे बिहेव करो, वो कर्म योग में आ गया। फिर भक्ति आ गई, जब तुम ईश्वर से जुड़ गए, जब तुम ईश्वर से समर्पण की तरफ चले गए और ईश्वर तुम्हें अपने नजदीक लगने लगा, ऐसा लगने लगा कि ईश्वर है जो तुमको संभाल रहा है, तुम्हारे लिए चीजें कर रहा है। उसके बाद आती है क्रिया योग। क्रिया योग कौन से तरीके से, वो एक ऐसे मानो कि वो एक तकनीक है, टेक्निकल रास्ता है मोक्ष को प्राप्त करने का। फिर कृष्ण भगवान ने ये भी कहा है कि सिर्फ एक से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तू सिर्फ ज्ञान पढ़ लिया और तुम्हें तुम्हारी सोल का पर्पस फुलफिल हो जाएगा, वो भी नहीं है। तो सब चीजें धीरे 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 करके जानना, अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ज्ञान तो डेफिनेटली हम कोशिश कर रहे हैं इकट्ठा करने की, कर्म भी हम समझ रहे हैं, कर्म भी हम कोशिश कर रहे हैं बेस्ट पॉसिबल करने की। इसके बाद भक्ति भी आएगी, है ना। और भक्ति के साथ साथ क्रिया ही आएगी, क्रिया भी चली रही है कहीं ना कहीं। ओके, उसके बाद, हाँ, कर्म योग के 3 नियम बताए थे भगवान ने। वो क्या क्या नियम थे? 3 रूल्स ऑफ कर्म योगा। मैम किसी से सेल्फलेस कर्म, या डू विदाउट एक्सपेक्टेशंस। करेक्ट, ईगो, करेक्ट, ईगोलेस। हाँ एक हम्म, फल की प्रतीक्षा न करना।
फेवरेट। हाँ फल। कर्म कर, फल की प्रतीक्षा मत कर। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर हम किसी के बारे में गॉसिप करते हैं, हम्म, गलत गॉसिप कर रहे हैं, तो क्या उससे भी कर्म गॉसिप बनता है? गॉसिप होती है, सही और गलत कहाँ। अरे हाँ, गॉसिप गॉसिप होती है, मतलब किसी की बुराई कर रहे हैं, क्रिप कर Yes. रहे हैं किसी के बारे में, तो क्या उससे कर्म बनता है? Yes. हम्म। Yes. बुरा कर्म करने का। बुरा कर्म बनेगा। अब ये भी मैम सच बताओ। में ही बोल रहे हो तो हाँ, ऐसे ही कुछ किसी के बारे में मतलब कुछ रियल थिंग ही शेयर कर रहे हो तो तो भी मतलब बोला। बुराई के पर्पज से ना कर रहे हो। नहीं, पर्पस कुछ भी हो, मगर अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो वो गलत कर्म के अकाउंट में ही जाएगी, Because क्योंकि you're भगवान judging के them. हिसाब से यस, नहीं यू नहीं, आर वो जजिंग बोल रहे समवन। हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं तो। नहीं, हाँ, वो बोल रहे हैं कि कोई सच में ही बुरा है, तो हम उसे तो बता रहे हैं कि ये बुरा है, तो क्या, बुरा तुम्हारे नजरिए से है, हाँ। बुरा Yes. हमारा परसेप्शन है। भगवान के हिसाब से तो स्वीकृति देनी है ना हमको, तो जो जैसा है वो ईश्वर ने बनाया है। हु वी आर टू जज ऑन गॉड्स क्रिएशन, भगवान ने बनाया है। इट्स लाइक दो बच्चे हैं भगवान के, और हम एक को बोल रहे हैं कि ये अच्छा है और ये खराब है ना? वो भी आपके बारे में खराब बोलता होगा, हम भी उसके बारे में खराब बोलते हैं, तो भगवान डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यार मेरे बच्चे देखो कैसे हैं। तो भगवान का ये कहना है कि हमें किसी की बुराई करनी नहीं है, हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। फिर और भी है वहां बहुत। पे ऐसे नहीं होता कि कर्म दोनों के फिट गए, वो भी बुराई कर रहे हैं, हम भी हाँ बुरा हाँ कर रहे हैं, तो इक्वल हो गया ना। हाँ हाँ। साथ में बैठ के डिसाइड करो फिर, दोनों साथ में बैठो, एक दूसरे की बुराई करो और खत्म करो। This is हाँ। the अपना human मन में mind कैसे having रहता है कि intellect and हर चीज में हम ये ढूंढते हैं कि नहीं नहीं ऐसे हुआ था इसलिए हमने ऐसे किया। हाँ, हमारी एक प्रवृत्ति है, एक आदत है ब्लेम गेम खेलने की। आज ही मैं एक ट्रेनिंग ले रही थी, उसमें एक सेशन था, तो उसमें एक शब्द था कि एक, मतलब एक बात पूछी मैंने कि एक बात बताओ कि क्या तुम लोग वैसा ही जीवन जी रहे हो जैसा तुम चाहते हो जीना? ईमानदारी से बताओ। नहीं। क्यों? हाँ, क्यों? आजू बाजू की परिस्थिति देखा, फिर और डाल दिया। एडजस्ट कर लेते हैं हम। हम इससे और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, चाहते तो विकास हैं, चाहते हैं। हाँ विकास चाहते हैं, मगर क्यों नहीं जी रहे हैं? कोशिश करते हैं लगातार कोई जीने नहीं देता। आगे बढ़ने की। ब्लेम गेम। यस, क्योंकि हम अपनी लाइफ की ओनरशिप नहीं ले रहे, हाँ। हम दूसरों पे क्योंकि डाल रहे उसमें हैं। दूसरे लोग भी अटैच है ना। कोई बात नहीं ना, आप अपना अपना रोल प्ले करो ना, दूसरे उससे अटैच है उसमें, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। ऐसा होता नहीं है, आई नो इट्स वेरी टफ, ऐसा होता नहीं है, नहीं है, ऐसा हो सकता है, हम्म, मगर अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, और ऐसा होगा भी। जल्दी जल्दी पहुंचे। दौड़ो फिर, तो ऐसा होगा भी, मगर अभी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी हम वो डाल देते, हम माया भगवान में। को भी तो नहीं छोड़ते, हम तो भगवान की भी बुराई करते हैं। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? अरे जब मम्मा गाल पे चाटा मारती है तो क्या करते हैं हम? समझते हैं ना कहीं उस समय रो लेंगे, फिर जाकर मम्मा को कडल करेंगे, और मम्मा भी प्यार से समझा दे कि बेटा देखो तुम्हारी भलाई थी, इसलिए मैंने ऐसे तुम्हें चाटा मारा। माँ का कोई इंटेंशन खराब तो नहीं होता ना। तो आज अगर हमारे साथ कोई खराब चीज आ रही है, तो प्लीज यू शुड हैव फेथ, बिलीव ऑन योर गॉड, ऑन योर पेरेंट, कि वो कुछ आपकी भलाई के लिए आपको चांटा मारा है उन्होंने। ये डाउट कैसे कर सकते हैं? क्यों पता है क्यों डाउट करते हैं हम? क्योंकि ये वाली माँ तो दिखती है, वो वाली माँ दिखाई नहीं देती, सिर्फ इतना ही फर्क है। और जिस समय हम भक्ति मार्ग पे चल जाएंगे, अब मीरा ने पूरा पॉइजन का प्याला लेके ऐसे पी लिया था, कौन चाहता है मरना? मगर मीरा ने पी लिया, बोले भगवान की यही इच्छा, तो यही सही। अभी अभी किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे मुझे मशरूम्स नहीं पसंद, तो मैं गई, उन्होंने बोला कि अपर्णा मशरूम्स ऑर्डर कर दें क्या? मैंने कहा मुझे मुझे नहीं अच्छे लगते मशरूम्स। तो फिर मैंने ऐसे मजाक में बोला, क्योंकि अरे बुद्ध भगवान भी तो मशरूम से मर गए थे। तो बोले जब बुद्ध ने मरना चुन लिया तो हम कौन होते हैं?
एंड दैट वाज द लास्ट डे मैंने बोला नहीं आई कैन ईट मशरूम्स नाउ, क्योंकि अगर मुझे मशरूम से भी मरना होगा तो इट्स ओके, भगवान की मर्जी। तो मैं क्यों जज कर रही हूँ कि नहीं ये नहीं करना और ये करना है। छोटी सी बात है मगर बड़ी भी है ना। खैर अगला आगे चलते हैं। हम्म भगवान ने अर्जुन को ये भी बताया कि स्वधर्म की पहचान कैसे करो, याद है। कर्म योग में भगवान ने समझाया कि स्वधर्म की पहचान कैसे करो, तो उन्होंने कुछ कुछ नियम बताए थे। देखो इसके तो नोट्स भी बनवाए थे मैंने, लिखा होगा आप लोगों के पास कि स्वधर्म क्या होता है, स्वधर्म को कैसे पहचाने। जो कर्म आपको आनंद और संतोष से भरता है, जो कर्म हमें बेस्ट बिहेवियर की के साथ जो कर्म हम बेस्ट बिहेवियर के साथ करते हैं, हम्म और तीसरा था जो कर्म आसपास के लोगों के हित और खुशी से के लिए आसपास के होता लोगों है, के तेरा हित मंगल और खुशी। सबका हाँ, मंगल। मेरा मंगल, हाँ, ये यहाँ पे आपने, हाँ, यस। तो ये स्वधर्म की पहचान है। जब समझ में नहीं आए ये करूं कि नहीं करूं, तो बस ये सोच लेना पहले तो तेरा मंगल सबका मंगल। दूसरा, बिहेवियर कैसा है इसमें, मैं कैसे बिहेव कर रही हूं या कर रहा हूं। और तीसरा, ये करने के बाद मुझे कैसा लग रहा है। जब भी कभी झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे, झगड़ा करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो वो करने के बाद वाइब्स नीचे चली जाती है, एनर्जी लो हो जाती है, अच्छा नहीं फील होता। अग्री। या। अग्री। हम्म। इसका यस। मतलब वो स्वधर्म नहीं है। बट किसी से इतने प्यार से बात करो, अच्छे से बोलो, और कोई आप पे गरज बरस रहा हो, उसके बाद भी आप शांति से बिहेव कर लो और उस समय चुप रहो और बाद में जाकर उससे उस विषय में बात करो, तो आपकी एनर्जी खराब नहीं होगी। डिस्कशन आप तभी भी करोगे, डिस्कशन आप तभी भी करोगे, मगर जब आप डिस्कशन जोर से चिल्ला के गुस्से में करते हो, पहली बात तो वो गुस्से में किया हुआ डिस्कशन किसी काम का नहीं है, वो यूजलेस। अचानक हम पूरे दिन अच्छे से मेहनत करके पूरा काम करके घर पहुंचे, वहां पे हस्बैंड ग्रम्पी फेस बना के बैठा है किसी और कारण से, वो ऑफिस में लड़के आया था, उसने सारा फ्रस्ट्रेशन घर में निकालना शुरू कर दिया। तो ना उसकी इंटेंशन थी ना आपकी इंटेंशन थी, बट घर में झगड़ा हो गया। अब क्योंकि आप भी पूरे दिन के थके हुए थे, पता नहीं क्या क्या कैरी कर रहे थे दिन भर का, वो भी दिन भर का थका हुआ था, पता नहीं क्या क्या कैरी कर रहा था। अब उसको छोटी छोटी चीजों में, वो दीवार, एक सफेद खूबसूरत दीवार में छोटे छोटे धब्बे दिखने लगेंगे, और आप दोनों धब्बे ही देखते रहोगे, फिर आप अब लड़ने लगोगे। तो ये इंटेंशनल नहीं था, ये प्लान्ड नहीं था, बट हो गया। बट हो गया, दोनों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और दोनों की ऊर्जा खराब हो गई, और पूरे घर की ऊर्जा खराब हो गई। भगवान कृष्ण बर्दाश्त करने को भी नहीं बोल रहे, वो बैलेंस करने को बोलते हैं हमेशा। वो हमेशा ये बोलते हैं कि देयर इज अ बॉर्डर लाइन। ऐसा नहीं है कि तुम्हें आकर कोई कुछ भी करता रहे, मारता रहे, कूटता रहे, मिसबिहेव करता रहे और तुम झेलते रहो, ये भी नहीं बोल रहे वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है, कि सामने वाले को भी आघात ना पहुंचे, मुझे भी आघात ना पहुंचे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल। तो ऐसा नहीं है कि तेरा मंगल सबका मंगल बट मेरा अमंगल अमंगल, है ना। वो समझना जरूरी है। हम फीमेल्स में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है स्पेशली, कि फीमेल्स या तो सेक्रीफाइसिंग मोड में चली जाती हैं, सफर करती रहती हैं, सप्रेस करती रहती हैं खुद को, और फिर एकदम 40-50 साल के बाद उनका सब कुछ वापस आता है और फिर वो महाकाली बनती है। तो दोनों में प्रॉब्लम है ना, ना वहां सुखी थे ना यहाँ सुखी हुए। बट अगर हम धीरे धीरे करके तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल फॉर्मूला लगाते जाएंगे, धीरे 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 करके, तो बैलेंसिंग स्टेट आ जाएगी। तो वी नीड टू लर्न हाउ टू बी बैलेंस्ड। यही बोला कर्म योग में, आपको याद होगा जो लास्ट लेसन लिया था मैंने दिवाली के पहले, उसमें हमने बैलेंसिंग के बारे में ही बात करी थी। तो यहाँ पे वो है। और यू नीड टू पैट योर सेल्फ, रिवॉर्ड योर सेल्फ, कि यू आर एबल टू सी। आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हो, आज थोड़ा देख पा रहे हो, अगर आप 50% देख पा रहे हो, तो कल 70% देख पाओगे कि कहाँ पे और चेंज करने की जरूरत है, और आगे और देख पाओगे। इट्स ओके, डोंट हार्श विद योरसेल्फ।
है ना? मैं बहुत ज्यादा इग्नोर करती हूँ अब तो मैं चीजों को। अरे खुश रहो यार, इग्नोर मत करो, खुश रहो। अपनी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। किसी ने चार बातें कह दी, भगवान ने दो कान दिए, बीच में बुद्धि दी है। तो भगवान ने सारे लॉजिक्स लगाए, अगर हम ध्यान से देखें तो। एक कान दिया, अगर लगता है बेकार की बात है तो बुद्धि है बीच में, बेकार की बात है उसने बोला बस यहीं से वापस ले जाओ, उसको अंदर जाने ही मत दो। जो भगवान बुद्ध किया करते थे, वो मुस्कुराते थे, उन्होंने मुस्कुराहट का फॉर्मूला निकाला था। ही कीप स्माइलिंग, ही इंश्योर कि ही कीप स्माइलिंग। पर जैसे ही हमारी ऊर्जा डाउन होती है, हम स्माइल कर सकते हैं क्या? चली जाएगी। तो आप, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि नहीं यार, क्योंकि जिसने जो कहा उसका मुझे क्या असर पड़ना चाहिए, ये मेरी चॉइस है। मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, इट इज इन माय हैंड। वो आपको याद है कहानी सुनाई थी मैंने कि भगवान बुद्ध वाली, वो गिफ्टिंग वाली, कि उनको गिफ्ट, अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दे रहे थे तुम क्या करोगे अगर तुम्हें वो गिफ्ट पसंद नहीं हो तो? याद है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा याद है। ये तो फेवरेट स्टोरी है मेरी, आप लोग भी, मैं बोलूंगी इसको घोल के पी जाओ। स्टोरी क्या थी कि भगवान बुद्ध क्या जो वो था, उनका जो ग्रुप था ना, वो लोग भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मतलब ये होता है कि उसमें अहंकार तो पूरी तरीके से मर जाता है, कि आपको किसी से घर जाकर खाना मांगना पड़ रहा है। तो वो लोग भिक्षा मांगते थे, और कुछ लोग देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे, कुछ लोग मिसबिहेव करते थे। तो वो पास के गांव में वो खुद गए और उन्होंने किसी से भिक्षा मांगी। और उस दिन जिस घर में वो जाते थे तो उनकी वाइफ दिया करती थी, इस दिन उनका हस्बैंड घर में था। जैसे ही बुद्ध भगवान को देखा, ही ब्लास्टेड ऑन हिम एंड ही वाज लाइक कि हम मेहनत करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, हम खाना लेकर आते हैं, तुम लोग बस आते हो और अच्छा अच्छा खाना ले जाते हो और ये खाते हो, और तुम्हें तो कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है। और उसने पता नहीं उनको क्या क्या बोला। बुद्ध भगवान ऑलवेज स्माइलिंग 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 स्माइलिंग, ही वाज जस्ट लिसनिंग। फिर वो बोलता है कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, मुस्कुरा रहे हो बस यहाँ पे खड़े खड़े? तो भगवान बुद्ध भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी हर एक बात का जवाब दूंगा, तुम मुझे सिर्फ एक बात बता दो। तो बोलते हैं मैं तुमसे इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, तुम्हें अभी भी अपना ज्ञान बांटना है? बोले नहीं, ज्ञान नहीं है, सिर्फ एक एक बात। तो उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हें कोई उपहार दे और वो उपहार तुम्हें नहीं चाहिए हो तो तुम क्या करोगे? आप ही लोग बता दो। अगर आपको कोई गिफ्ट दे और आपको वो गिफ्ट नहीं चाहिए हो तो आप क्या वापस कर करोगे? देंगे। तो भी ले लेंगे। हम तो भी ले ले लोगे? लो लेंगे। भैया, तो जो लोग तो भी ले लेंगे वाले हैं वो गड़बड़ है, नहीं नहीं वापस मैम, कर गड़बड़ है। देंगे। तो नहीं मैम, गिफ्ट उसके नहीं ले, पीछे, गिफ्ट का उसके सम्मान पीछे, करना पड़ेगा नहीं ना। नहीं मैम, ये उसके पीछे सामने वाले के रिस्पेक्ट का ये भी तो रीजन है हाँ, ना, कि हम उसका उसको सम्मान करना हर्ट नहीं पड़ेगा। करेंगे हाँ ना। हाँ हाँ, उसकी सामने वाले की रिस्पेक्ट, मगर तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल, रिमेम्बर। बट कि यहाँ वो पे हर्ट ना वो हो, तो तो हम बस, ना चाहते हुए भी रख लेंगे। तो आपने खुद को हर्ट कर दिया ना मगर। तो मैम किसी और को भी तो नहीं करना चाहिए ना। हाँ, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, मगर खुद को भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको किसी को हर्ट कर कर उसको बहस करके कि वो मिसबिहेव कर रहा था तो आप भी मिसबिहेव करो, ये करने को नहीं बोल रही। मैं सिर्फ उसको, इसने सिंपल सी बात थी, उन्होंने ये बोला कि तुमने जो जो मुझे बोला वो मुझे नहीं चाहिए था, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास चला चला जाएगा। मतलब इट्स लाइक गिफ्ट आई एम गिविंग यू बैक। सूरज रोज चमकता है ब्राइटली। अब जून का महीना चल रहा है, फुल गर्मी है, स्कॉचिंग आफ्टरनून में सूरज को तुम गालियां दो, चाहे तुम कुछ भी बोलो, चाहे धूल फेंको, चाहे पत्थर फेंको, सूरज तुम्हारे सम्मान में रख तो नहीं लेगा उसको अपने पास, कि नहीं यार इसको खराब लगेगा ये मुझे पत्थर फेंक रहा है तो? सूरज क्या करेगा? हंसता रहेगा वहीं बैठ के कि क्या है यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। इट्स एब्सोल्युटली लाइक दैट, जस्ट बिहेव लाइक अ सूरज। कि कोई आप पे नहीं, पत्थर फेंके, कोई आपके साथ मिसबिहेव करे, कोई आपके साथ कुछ बोले, आप तो सिर्फ स्माइल करो कि ये मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ कान, एक कान से लिया, यहाँ तक गया, यहाँ से वापस, इसमें गया ही नहीं। इसके लिए आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगे, इट्स नॉट दैट इजी जितना आसानी से मैं कह रही हूँ। इसके लिए हमारी यौगिक क्रियाओं की जरूरत है, जो हम कर रहे हैं।
अपर्णा जी फिर इसीलिए कहते हैं कि साइलेंस इज द बिगेस्ट किलर। अगर एब्सोल्युटली, हम जवाब ही ना दें तो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी, आगे और नहीं हम बढ़े। and practically we can switch off our ears and not सबसे react from inside, तो वो रिएक्शन नहीं निकलेगा उस समय। हाँ, बट अगेन इसमें भी बैलेंसिंग आ जाती है। टिल हाँ, व्हेन, समझना टिल पड़ेगा। व्हेन यू विल नॉट गेट अफेक्टेड। यस। यू वी हैव नो नीड टू आंसर ऑन एवरीथिंग, सब चीजों में जवाब देने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। बट कभी कभी है। हाँ, और ज्यादा ही हो जाए तो डेफिनेटली। जवाब का मतलब थप्पड़ मारना ही नहीं है, किसी के साथ हम्म अपमान करना ही नहीं है। कई बार आप एक बहुत फर्म टोन में भी बता सकते हो बता रादर देन सकते हो, बी एंग्री। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज द योर ओनली डोंट वे। यू डोंट कृष्ण, क्रॉस दिस बाउंड्री, रिस्पेक्ट दिस बाउंड्री विच आई हैव ड्रॉन अराउंड मी। करेक्ट करेक्ट। उसको वो फर्म गिल्ट, टोन में। हाँ। गिल्ट कॉन्शियसनेस जगने दो सामने वाले के अंदर, कि उसको खुद से ही लगे कि हाँ गलत या किया, है ना। सो दिस वी नीड टू डेवलप। या चले आगे बढ़े। तो बिल्कुल। स्वधर्म, स्वधर्म समझ में आ गया। हम्म। हम्म अब ये बताओ, अर्जुन की सबसे बड़ी दुविधा क्या थी? कि वो अपने गुरु और दादाजी पर कैसे अटैक करें, और Attachment. अपने अपने परिवार की कजिन्स, चिंता मीन्स परिवार से कैसे लड़ें। हाँ हाँ, ओके। कौन थे गुरु और दादाजी? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य। संस्कार ईगो और और, अहंकार। ईगो और हाँ, संस्कार। अहंकार और संस्कार और संस्कार, अहंकार। जिनसे सबसे संस्कार। ज्यादा मुश्किल था उनको लड़ना। और उनको ये भी डर लग रहा था, अर्जुन को, कि मेरे भाई मर रहे हैं, मेरे दादाजी मर रहे हैं, मेरे गुरु मर रहे हैं, ना जाने कितने लोगों का वध हो रहा है मेरे हाथों से, और मिल कुछ नहीं रहा मुझे। मिल कुछ नहीं हम्म रहा मतलब, मेरे इच्छाएं मर रही हैं, मेरी कामनाएं मर रही हैं, मेरा लालच मर रहा है, मेरा अहंकार मर रहा है, मेरा क्रोध मर रहा है, मगर ईश्वर तो मिल रहा ही नहीं है मुझे। तब हम्म मैंने आपको बोला था उस पल, ये डर ना लगे इसलिए गुरु की जरूरत है, क्योंकि गुरु, ये परिस्थिति तो आएगी जब एक एक भाई मरेगा अंदर, तो लगेगा अरे यार मेरी ये भी गई। बताओ, पहले तो मैं बहुत गुस्सा करती थी, आज तो मैं गुस्सा भी नहीं करती हूँ, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो आज भी वैसे के वैसे ही है। होता है ना कभी कभी, जब हम अपने ऊपर हम्म काम कर रहे होते हैं और सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं खूब सारी, तो लगता है कि अरे मैं तो अपने ऊपर कितना काम कर रही हूँ, बट सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो क्या है, वो यही है कि अब वो डर रहा है कि यार मेरे अंदर से मेरी जो स्ट्रेंथ, मतलब शायद मुझे वो स्ट्रेंथ लगती थी कि पहले मैं गुस्सा करती थी तो गुस्सा मतलब पावर, Hmm. अभी तो मैं एकदम मेलो डाउन हो गई। उसके बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, कोई नहीं देखता कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, कोई नहीं देखता कि मैं क्या करती हूँ, कोई नहीं समझता कि मेरा क्या रोल है इस घर में। उसके बाद भी, तो ये अर्जुन का डर था कि मेरा सब छूट तो रहा है बट मुझे मिल नहीं रहा। तब वहां पे गुरु के हाथ की जरूरत थी, कि गुरु बहुत जरूरी है। जब गुरु आ जाता है तो ये डर नहीं रहता। गुरु के विश्वास पे, भक्ति भाव और समर्पण के साथ कब यहाँ से वहां दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं नदी के किनारे, ये पता ही नहीं चलता, है ना। इसीलिए कृष्ण भगवान को ईश्वर और गुरु डबल रोल में दिखाया है। यहाँ पे जो अर्जुन के साथ जो है वो एक मित्र और गुरु के रूप में है, कृष्ण भगवान। फिर, हाँ, कृष्ण भगवान ने 4 तरह के वर्ण की बात करी थी। वो कौन से वर्ण थे कर्म योग में? शूद्र। वेरी गुड भरत भाई, क्लैपिंग। मुझे लगा था इसका जवाब नहीं दे पाएगा कोई। हाँ, शूद्र, ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण। शूद्र वैश्य क्षत्रिय। क्षत्रिय Kshatriya, क्षत्रिय। हाँ. क्षत्रिय वैश्य। करेक्ट। Vaishnav. ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इनका Vaishnav. ये वैश्य सीक्वेंस है ना। मगर शूद्र भगवान ने क्या बताया था? शूद्र मतलब क्या बताया था? जो सेवा मांगता Lord, रहता है, सेवा। जो अपनी इंद्रियों की सेवा करता है। क्या बात है, क्लैपिंग। इस बात के लिए तो क्लैपिंग बनती है, यस। शूद्र वो जो इंद्रियों की सेवा करे, ठीक है। शूद्र के बाद आते हैं वैश्य। वैश्य मतलब जो
बीज डालता है संस्कारों के, हम्म संस्कार के बीज, जैसे बीज डालोगे वैसे ही फल मिलेंगे। तीसरा था क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम क्या होता है? बॉडी रक्षा देशों की करना। सुरक्षा करना। क्या कहते कर्म हाँ, तो अब वो उस संस्कार की रक्षा करेगा। वो कौन होगा? क्षत्रिय, जो नए बोए हुए बीज की रक्षा रक्षा करता करे। है। और चौथा कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण। चौथा है ब्राह्मण। जब वह क्षत्रिय भीतर आ जाए, भौतिकवाद खत्म हो गया, हम्म इंट्रोस्पेक्ट अंदर चला गया, तब ब्रह्म का ज्ञान होना शुरू हुआ, वो बना ब्राह्मण। ये सीक्वेंस उल्टे कर दिए थे कृष्ण भगवान ने। वैसे हमारे यहाँ ऐसे बताया गया है, ब्राह्मण सबसे बड़े होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्य होते हैं, फिर शूद्र होते हैं, ऐसे ही बताया है ना। बट हम्म बड़ा 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 कुछ नहीं है। बड़ा का सीक्वेंस ये है कि शूद्र का मतलब क्या है, फिर वैश्य का मतलब क्या है। हर किसी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है एक ब्राह्मण को तैयार करने में। एक और बड़ी अच्छी बात, आप सब लोगों को फुल मार्क्स मिले, आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आई एम रियली हैप्पी। एंड अब मुझे लग रहा है कि अब हम आगे और अच्छे से जा सकते हैं, क्योंकि जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आगे समझ में नहीं आएगा ना, पुराना भूल जाएंगे। तो अभी हमारा बेस काफी हद तक तैयार हो गया है। वेरी गुड। एक और नई बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे, है ना? बड़ी अच्छी लगती है ना आज भी उनकी जब हम्म बांसुरी बजती है। कृष्ण भगवान की बांसुरी जब बजती है तो तीन लोग वहां आते हैं, वो कौन है? मतलब तीन, हमेशा राधा। हाँ मतलब हाँ राधा, तीन तरीके के लोग वहां गोपियां। आते हैं, गोपियां गोपियां और और उनकी गाय या तो गाय गाय। गाय। हाँ गाय। हम्म, अब गाय का क्या मतलब है? देखो बहुत ही अच्छा है, हाँ सोच के देखना, बहुत ही अच्छा है। गाय का मतलब तो कृष्ण भगवान की बांसुरी से ये मतलब है कि जब वो बांसुरी बजाते हैं तो वो बुला रहे हैं, वो कॉलिंग कर रहे हैं। और कौन कौन आएगा उनके पास, कौन उनके पास आ पाएगा? सबसे पहले आएंगी, मतलब सबसे पहले नहीं, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, बट गाय। तो गाय का मतलब, गाय क्या करती है? जुगाली करती है, नाम 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 नाम, खाना खा बार बार चबाती रहती है। हम्म मतलब कि वो एक ही चीज को जपता रहे, बार 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 बार, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे, उसको कुछ दिख रहा ही नहीं है, वो एक ही चीज को जप रहा है जप रहा है जप रहा है जप रहा है। तो उस तरीके के लोग ईश्वर के पास आते हैं। दूसरी है गोपियां, जिन्होंने गोपनीय चीजें जो हैं उनकी महिमा करी है, मतलब हमारी जो इनर पोटेंशियल्स हैं, हमारी जो इनर पावर्स हैं, इटर्नल जॉय है, उस पे ध्यान दिया है, उसकी महिमा करी है, वो हुई गोपियां। और राधा तो परम प्रिय, राधा सोचो क्या हो सकती है? प्रेम। प्रेम वही और श्रद्धा और समर्पण। हम्म समर्पण राधा इज धारा। राधा को उल्टा कर हम्म दो, धारा। उल्टा क्यों करा? मतलब धारा जब पलट गई, जो धारा कर्म से ज्ञान लेकर बाहर की ओर बह रही थी, वो धारा पलट कर अंदर चली गई, वो बन गई राधा राधा। हम्म कर्म का खाता खत्म, धारा अपन बाहर जी जा। रिपीट रिपीट करिए राधा का। राधा को उल्टा कर दो, धारा। राधा, हाँ। तो धारा मतलब जो धारा कर्म से डेटा लेकर बाहर की ओर बह रही थी, भौतिकवाद में बह रही थी, संसार में बह रही थी, वो धारा पलट गई, राधा बन गई। मतलब इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध की तरफ जाने लगी, वो धारा राधा बन गई। ओके। व्हाट इज धारा इंग्लिश में? फ्लो? हाँ, धारा इज फ्लो। बट फ्लो में समझ नहीं आएगा, इसका मतलब राधा को धारा ही समझ सकते हैं, हाँ। फ्लो। स्ट्रीम। मुझे धारा। स्ट्रीम, धारा इज स्ट्रीम, या। स्ट्रीम। मुझे लगा था 10 बजे तक नहीं चलेगा, 1 घंटे आधे घंटे में खत्म हो जाएगा।
काफी हो मैं गया। एकदम ये नया इतने ही सारे आया ना मैं पूरा। हाँ, इतने सारे अर्जुन जो आपने तैयार किए हैं तो उन्होंने तैयार किए, पीछे बैठे हैं जो। गायिका फिर ये सब बताया ना, पूरा अलग हाँ ही लगा वैसे। हाँ, ये अलग ही था ना। और कभी सुना धारा ही वाला नहीं तो था। फेवरेट है मेरा। धारा तो मतलब सोचो, धारा राधा राधा इसीलिए बोलते हैं, राधा राधा जपते जाओ, मतलब वो धारा अपने आप ही पलटेगी। और लेट्स गो, अंदर जाना है, अंदर जाना है, अंदर जाना है। तो अभिमन्यु फेवरेट है मेरा। और आप सबका भी मैं चाहती हूँ कि अभिमन्यु को और ज्यादा पढ़ो। और मैंने भरत भाई को रिकमेंड किया था, एक आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ। एक ना अभी एनिमेटेड सीरीज आ रही है, बच्चों की है, कुरुक्षेत्र, नेटफ्लिक्स हाँ, पे। या मैंने देखा। यस यस है यस, ना? हाँ मैंने, हाँ देखी वो मैंने। अब स्टार्ट करनी है। वो या स्टोरीज हैं, स्टोरीज ही अच्छा। हैं सिंपल जो हमने पढ़ी है। मगर क्योंकि अब आप लोग समझ रहे हो ना, अब देखो, हम्म। अब बहुत yes, मजा आएगा। अभिमन्यु जब मैंने देखा तो मेरे को 10 से 15 मिनट लगे चुप होने में। आई वॉज क्राइंग 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 क्राइंग। व्हाई आई वॉज क्राइंग? वाज नॉट क्राइंग फॉर अभिमन्यु कि अभिमन्यु मारा गया इसलिए। मेरे मन में ये आ रहा था, देखो कितनी बार धारणा तोड़ देते हो आप आके, ये चक्रव्यूह, ये सारे कौरव बार 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 हमारी धारणा तोड़ देते हैं। तो आई वाज डिसअपॉइंटेड ऑन दैट पार्ट कि कितनी बार ऐसा होता है बहुत, कि ध्यान ध्यान में बैठे घंटों 2 घंटे मेहनत करके वहां पहुंचे, फिर अचानक किसी ने कोई आवाज लगा ली, घंटी बजा दी, आ गया कोई कौरव बाहर तैयार होके, घंटी बजा दी और मेरे को बाहर जाना पड़ा। तो मैं हम्म। इसलिए रोना आ रहा था। तो अब आप देखो, मजा आएगा। उसमें सारे एक एक कैरेक्टर को डिफाइन करा है, उन पे छोटी 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 स्टोरीज बनाई है। यू विल एंजॉय। ओके ओके। मेरी बेटी तो ये सब, ये मतलब मैं उससे भी डिस्कस करती हूँ जो हम लोग बात करते हैं ना, तो वो बाद में उसको देखती है और फिर वो मुझसे डबल सवाल पूछती है। और उसके 90% सवालों में मैं बोलती हूँ, बेटा पता नहीं। फिर आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू चेक, देन आई नीड टू आंसर। तो आप जाओ देखो एंड एंजॉय। ठीक है, अगले Yeah. फ्राइडे से आगे बढ़ेंगे Yes. कुछ नई चीजों के साथ। थैंक यू सो मच Thank you. Thank you एंड so थैंक यू much. सो वेरी मच, हैप्पी फॉर थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपनी। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। थैंक Bye यू। bye. ओम ओम। ओम।